गुड मॉर्निंग एवरीवन, थर्ड सेम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, ये है लेक्चर नंबर 60वां और आर्टिस्टिक मीडिया टूल। तो इसकी सहायता से हम लोग थोड़े आर्टिस्टिक इफेक्ट दे सकते हैं अपने टेक्स्ट पर, और कई तरीके के आर्टिस्टिक ब्रश हम यूज़ कर सकते हैं। और तो ऐसा कुछ करता है ये टूल। तो आप देख सकते हैं ये आर्टिस्टिक मीडिया टूल, हम इस टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं 4th नंबर कॉलम में आपको जो फ्लाई आउट ऑप्शन मेनू आता है उसमें 3rd नंबर का जो टूल है आर्टिस्टिक मीडिया टूल, इसकी सहायता से हम लोग किसी टेक्स्ट, हम लोग तरह तरह के आर्टिस्टिक ब्रशेस का यूज़ कर सकते हैं। किसी लाइन को किसी कर्व पर हम लोग आर्टिस्टिक इफेक्ट दे सकते हैं। तो देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं इस टूल को। तो हम सपोज ये जो हेडिंग है, ये देखिए इसमें आर्टिस्टिक इफेक्ट है। तो नॉर्मली हम करेंगे क्या, ऐसे आर्टिस्टिक टेक्स्ट बनाने के लिए कोई टेक्स्ट ले लेंगे। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ रायपुर, और इसे मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट, सॉरी पिक, मैं पिक टू लेकर ये ले लिया, मैं सेलेक्ट किया और मैं टेक्स्ट में किया और यहाँ पर कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट किया। ठीक है, तो आप देख पाएंगे ये जो है, इसके साइज़ को मैंने इसे चेंज कर लिया। अब अरेंज में जा कर के एक ऑप्शन होता है कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। ओके, अभी मैं इसको कन्वर्ट टू कर्व नहीं किया हूँ, और यदि इस पर मैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल अप्लाई करूँगा, आर्टिस्टिक मीडिया टूल मैं अप्लाई करता हूँ, सपोज ये ऑप्शंस को मैं यदि अप्लाई करूँ इस पर, और इसको मैंने कन्वर्ट टू कर्व नहीं किया है, तो कोई इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है कोई भी इफेक्ट जो है। इसको मैं करूँ क्या, एक अरेंज में जा कर के, सॉरी मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, अरेंज में जाऊँ और इसे करूँ कन्वर्ट टू कर्व, और उसके बाद इस पर मैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल को मैं यूज़ करूँ, आर्टिस्टिक मीडिया टूल, और यहाँ पर ये अफेक्ट आप ले लीजिए, जैसा आपको अफेक्ट देना है कुछ ऐसा। तो आप देख सकते हैं वो अफेक्ट इस पर नज़र आता हुआ। इस पर आप दूसरा कुछ अफेक्ट, ऐसे अफेक्टिव टेक्स्ट, और ये अफेक्ट को आप यहाँ पर, ये जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं, तरह तरह के ऑप्शंस हैं। तो आर्टिस्टिक, आप देखिए इस ऑप्शन का नाम है आर्टिस्टिक मीडिया टूल विड्थ। तो इसके विड्थ को आप सेट कर सकते हैं। ये जो देख रहे हैं अफेक्ट, जो विड्थ है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको करूं कम, तो अफेक्ट कम हो रहा है, विड्थ जो है, और ये इफेक्ट को आप बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। ओके, और ये शार्पनेस है, कम करेंगे तो शार्पनेस कम होगा। ठीक है, 0 वैल्यू है, शार्पनेस आप बढ़ा सकते हैं थोड़ा अच्छा इफेक्ट देने के लिए। तो ये है, आप इस तरीके के टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली आप कर क्या सकते हैं, कंट्रोल Z करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ से एक आध में कोई कर्व बनाता हूँ, तो कर्व मैं बनाने के लिए सपोज बेजियर टूल ले लेता हूँ। ये इस तरीके का, ये मैंने हाइट सेट किया, और ये सपोज ऐसा कुछ कर देता हूँ मैं, ये मैंने कर्व बनाया। ठीक है, और अब मुझे नहीं बनाना है, तो अब मैं इसे टूल को यूज़ करूं, और उसके बाद मैं यहाँ से ले लेता हूँ आर्टिस्टिक मीडिया टूल, आर्टिस्टिक मीडिया टूल, और यहाँ से आप उस पर भी इफेक्ट आप डाल सकते हैं कुछ इस तरीके का। ओके, तरह तरह के आप इसमें कलर भी दे सकते हैं। तो आपने कर्व पर आर्टिस्टिक मीडिया टूल यूज़ किया, आपके पास तरह तरह के प्रीसेट्स हैं, आप उन प्रीसेट्स को, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज़ है ना, मैं जैसे ही इसको क्लिक करूं तो ये, और इसका स्टाइल, आप तरह तरह के स्टाइल यूज़ कर सकते हैं इसमें। मैं इसको सेलेक्ट करूं तो ये चेंज हो रहा है ना। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 ऑप्शंस हैं। ये पाँचों, ये इसमें प्रीसेट्स हैं। आप उसे किसी टेक्स्ट पर यूज़ कर सकते हैं, किसी कर्व पर, किसी लाइन पर यूज़ कर सकते हैं। तो आर्टिस्टिक इफेक्ट देने के लिए ही इस आर्टिस्टिक मीडिया टूल का यूज़ है। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो हमने अभी तक देखा ये जो पहला ऑप्शन है ना, जिसका नाम है प्रीसेट। तो इस प्रीसेट को, यहाँ पर तरह तरह के प्रीसेट्स हैं, उनको आप यूज़ करते हैं किसी टेक्स्ट पर, किसी लाइन पर, किसी कर्व पर। सपोज़ मैं कोई शेप बनाता हूँ, कोई शेप सपोज रेक्टेंगल बनाता हूँ, और इस पर मैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल यूज़ करता हूँ। यहाँ से मैं प्रीसेट्स अप्लाई करता हूँ, आप देख सकते हैं, आप वो जो शेप है वो चेंज होता हुआ। तो टेक्स्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी लाइन पर, किसी शेप पर, किसी कर्व पर अप्लाई कर सकते हैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल का। और ये जो पहला ऑप्शन है प्रीसेट का, आप चाहें तो इस तरीके से उसको स्टाइल भी दे सकते हैं। और अब
अगला यूज़ हम लोग देख लेते हैं इसका। आर्टिस्टिक मीडिया टूल में जो अगला ऑप्शन है हम इसे यूज़ कर लेते हैं। आपको तरह तरह के यहाँ पर शेप्स हैं, वैसे आप शेप बना सकते हैं। कुछ ऐसा शेप आपको यहाँ से सपोज़ कोई एरो बनाना है तो कोई एरो बना सकते हैं। इसके विड्थ को चाहे तो आप डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ। ओके, यहाँ से आप कोई और चीज़ ले लीजिए, कुछ ऐसा। तो ऐसे आर्टिस्टिक आप डिज़ाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से तरह तरह के आपको डिज़ाइंस दिए गए हैं, आप ऐसा कलर चेंज कर लीजिए इसका, तरह तरह के। तो ऐसे कुछ डिज़ाइंस आपको इफ़ेक्ट देने हैं तो वो भी आप आर्टिस्टिक टूल के, आपको ये जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है ब्रश, ठीक है, तो उससे आप ये डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। अगला चीज़ देखते हैं, अगला जो ऑप्शन है आपको स्प्रेयर से आप क्या कर सकते हैं। मैं पहले तो मैंने ब्रश के ऑप्शंस जो आपके सामने यूज़ किया उसे कर लेता हूँ डिलीट, उसे कर लेता हूँ। मैं ये पिक टूल लूँ, ऐसे राउंड करूँ, सेलेक्ट हो गया डिलीट। इसे मुझे डिलीट करना है पिक टूल से, पूरे शेप को मुझे राउंड करना पड़ेगा, कुछ ऐसा सेलेक्ट हुआ, डिलीट करिए। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। इसमें जो अगला ऑप्शन है स्प्रेयर का, आप देख पा रहे हैं हम लोग अब ये वाले ऑप्शंस को देख रहे हैं स्प्रेयर। तो इससे आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पर आप ये थर्ड ऑप्शन यूज़ करें, आपको तरह तरह के डिज़ाइंस आप देख पा रहे होंगे, है ना। मैं सपोज़ ये डिज़ाइन लूँ, ब्रश को मैं से फेरूँ, आप पाएंगे ऐसे कुछ इफ़ेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी आप डिज़ाइन ला सकते हैं यहाँ स्प्रेयर से। इसको मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट और कर देता हूँ डिलीट। अगला डिज़ाइन इसी में देख लेते हैं, स्प्रेयर ऑप्शन में इसका नाम है रैंडमली। यहाँ से अगला चीज़ देख लेते हैं, कुछ ऐसे डिज़ाइन आपको बनाने हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसा डिज़ाइन आप बना सकते हैं। डिलीट करूँ, ऐसे फेरूँ, तो ये है ना, आपको हॉरिजेंटली अरेंज हो रहा है। और यदि इसी ब्रश को मैं ऐसे चलाऊँ, ऐसे चला रहा हूँ, तो वही डिज़ाइन मुझे ऐसे दिख रहे हैं। तो ये तरह तरह के डिज़ाइंस हैं। डिलीट करूँ, इसे भी मैं सेलेक्ट करूँ, डिलीट करूँ। अगला हम लोग उसी में और डिज़ाइन कुछ है स्प्रेयर में देख लेते हैं। सपोज़ मुझे ये डिज़ाइन यूज़ करना है, ये हॉरिजेंटली मैं फेरता हूँ ब्रश को, तो आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसा डिज़ाइन आपके सामने। फिर इसी स्प्रेयर में और अगला डिज़ाइन है वो देख लेते हैं। सपोज़ ये कुछ ऐसा डिज़ाइन, तो देखिए यहाँ पर 4 आए हैं और मुझे चाहिए सपोज़ 3। तो सबसे पहला काम आप करेंगे, आप अरेंज में जाएंगे और ब्रेक आर्टिस्टिक मीडिया करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मैं अगर ये वो जो लाइन है, ठीक है, और ब्रेक आर्टिस्टिक मीडिया किया, अरेंज में गया, मैं अनग्रुप ऑल करूँगा मैं, ओके। और जो चाहिए उसको मैं ऐसे पिक टूल से कर लूँगा, ऐसे सेलेक्ट, और इसको मैं कर लूँगा अलग। और ये मुझे नहीं चाहिए इतना, तो इतने को मैं कर लूँगा सेलेक्ट और कर दूँगा डिलीट, ओके। तो इस तरीके से आप वहाँ जो डिज़ाइंस है आपको जितने संख्या में चाहिए उतना आप यूज़ करिए, उतना आप उन्हें यूज़ करिए। आप ऐसे उसे रीशेप कर सकते हैं और उसके जो कलर्स हैं उन्हें भी आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो और इस डिज़ाइन को आप कहीं पर भी अपने फाइल में यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये तो था ये ऑप्शन, ओके, स्प्रेयर का। अगला ऑप्शन है आपको ये कैलीग्राफिक। तो ये नॉर्मली ऐसा कुछ ब्रश की तरह होता है, कुछ ऐसे डिज़ाइन आप बना सकते हैं, कोई कर्व बना सकते हैं, एक पेन की तरह यूज़ होगा ये। सपोज़ हम ऐसा कुछ बनाएं, ऐसा कुछ बनाएं, ऐसा कुछ बनाएं, तो और इसके आप यहाँ से कर क्या सकते हो, है ना, आप बढ़ा सकते हो उसके हाइट और विड्थ को,
सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ डिलीट। एक बार फिर मैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल में ये मैं कैलीग्राफिक यूज़ करता हूँ। मुझे कुछ ऐसा कुछ डिज़ाइन बनाना है और इसके विड्थ को मैं यहाँ से कर लेता हूँ बड़ा, ऐसा कुछ, ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ डिज़ाइन बनाना है आपको, तो आप वो डिज़ाइन बना सकते हैं आप आर्टिस्टिक मीडिया टूल के कैलीग्राफिक ऑप्शन से। प्रेसर, ये भी कुछ ऐसा कुछ ब्रश की तरह है, आप जैसा चाहें वैसा आप डिज़ाइन बना सकते हैं। सेलेक्ट कर लीजिए और ऐसे आप कोई डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल। सो आर्टिस्टिक मीडिया टूल आपने देखा किस तरीके के अच्छे अच्छे आप इफ़ेक्ट्स, आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, किसी शेप, किसी टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।